नागपुर में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 133 जयंती पर जगह जगह लोग जन्मदिन के उपलक्ष्य में डांस करते दिखे और जन्मदिन की खुशी में लोगों को खाना खिलाते दिखे और अंबेडकर जी के नारे लगाते हुए रैली भी निकाली गई। आज बाबा साहब भीमराव जी को नमन किया, जन्मदिन की खुशी में एक दूसरे को बधाई भी दी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बाबा साहब अंबेडकर जी मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। आज इन लोगों में खुशी देखने को मिली। आज महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की 133 जयंती मनाई गई। जयंती के मौके पर सुबह से ही नागपुर की संविधान चौक पर बाबा साहेब के अनुयायियों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। इसी स्थान पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। दूसरी तरफ दीक्षा भूमि बाबा साहब के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के रूप में जानी जाने के कारण इस स्थान का विशेष महत्व है। संविधान चौक पर बाबा साहब को फूल अर्पण कर नमन किया। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर अंबेडकर दिवस मनाया जाता है। इसे अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। लोकसभा बीजेपी के प्रत्याशी नितिन गडकरी ने आकर फूल अर्पण किया और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी विकास ठाकरे ने भी बाबा साहब को फूल अर्पण कर नमन किया। भदंत आर्य नागार्जुन सुरई सिसाई ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन किया और फूलों की माला पहनाकर अभिवादन किया और कहा कि आज दिन हम नहीं भूलेंगे। बाबा साहब ने आज हमको जीने की राह सिखाई है। अंबेडकर के 130 जन्मदिन में संसार बाबा साहब का जय जयकार खड़ा है। पूरा वर्ष के नहीं, पूरा संसार के लोग जय जयकार जय भी। पूर्व मंत्री सुलेख ताई ने कहा कि मैं देशवासियों को शुभकामना देना चाहती ही कि आज बाबा साहब की हम 133वीं जन्म शताब्दी मना रहे हैं। आज जो बाबा साहब के संविधान के बारे में गलत अफवाह उड़ा रहे हैं, क्योंकि संविधान कोई बदल नहीं सकता, ना हम बदलने देंगे। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के 133वें जयंती के उपलक्ष्य में मैं पूरे देश के बाबा साहब आम्बेडकर जी के जयंती के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। हमारा आज ये संकल्प होना चाहिए कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को जो अभिप्रेत है, जो भारत, उस भारत को बनाने में हर आम्बेडकरी जनता ने अपना योगदान देना चाहिए, ऐसा हमारा यहाँ पर अपील है। और बाबा साहब जयंती के उपलक्ष्य में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब ने जो संविधान इस देश को दिया है, वो संविधान को पूरी दुनिया में कहीं पर भी तोड़ नहीं, ऐसे संविधान को कोई बदल नहीं सकता। ये जो आज का वातावरण बन रहा है कि बाबा साहब का संविधान बदला जाएगा, ये बहुत ही गलत प्रचार हो रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। और आम्बेडकर केंद्रीय नितिन गडकरी ने बाबा साहेब आम्बेडकर के जयंती के अवसर पर नागपुर के संविधान चौक पर बाबा साहब को फूल अर्पण करके दीक्षा भूमि में बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को नमन किया। साथ ही कहा कि बाबा साहेब महामानव थे। उन्होंने सामाजिक समता और आर्थिक समता के प्रेरणा के स्रोत थे। आज हमारे समाज में जातीयता, संप्रदायता और अस्पृश्यता संपूर्ण नष्ट होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति उसके जाति और धर्म से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और बाबा साहेब का ये सपना समाज में आर्थिक समता और सामाजिक समता स्थापित करके ही पूरा होगा। संविधान जो है वो संविधान के निर्माते थे, हमारे लिए आत्मा जैसे प्रिय है। बाबा साहेब अंबेडकर महामानव थे और सामाजिक समता और आर्थिक समता के प्रेरणा स्रोत थे। आज हमारे समाज में जातीयता, सांप्रदायिकता, अस्पृश्यता समूल नष्ट होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और बाबा साहब का ये सपना हमारे समाज में आर्थिक समता और सामाजिक समता प्रस्तावित करके ही पूरा होगा। वो संविधान के निर्माते थे और संविधान जो है वो हम सब के लिए बहुत ही आत्मा जैसा प्रिय है। और इसलिए संविधान के जो साइलेंट फीचर्स है, जिसमें लोकतंत्र है, समाजवाद है, धर्मनिरपेक्षता है, फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसको न कोई बदल सकता। ये जो मूल तत्वों को, ये हमारी सबकी बाबा साहब ने दी हुई देन है। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है
कि राष्ट्र के निर्माण में बाबा साहेब हमें सतत प्रेरणा देते रहे। आज